2025 के बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो को आप कवर कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं संज्ञा के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को आप कवर कर लेते हैं तो मेरे अंदाज से नहीं लग रहा है यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट सकता है। 2025 के एग्जाम में आप इस वीडियो को कवर करके चले जाते हैं तो मेरे अंदाज से 5 से 6 नंबर इस टॉपिक से पूछा जाता है। मैं सभी टॉपिक को व्याकरण का वीडियो कराने वाला हूं, तो आप सब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द संज्ञा है, आप सबको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए में है जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो जातिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुर्सी शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक और सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो जातिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी में समूहवाचक, सी में जातिवाचक और डी में द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो व्यक्तिवाचक होगा। आप सबको कम आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार शब्द संज्ञा है। संसार शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में है समूहवाचक, बी में जातिवाचक और सी में व्यक्तिवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर सी जो व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंचल शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक और सी में समूहवाचक और डी में द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए में मिठास, बी में बिजली, सी में पानी और डी में कलम। तो कलम नहीं होगा, इसको काट दीजिए। बिजली नहीं होगा, इसको काट दीजिए। मिठाई नहीं होगा, इसको काट दीजिए। तो क्या बच गया? ऑप्शन नंबर सी जो पानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द कौन संज्ञा है? तोता शब्द कौन सा संज्ञा? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में द्रव्यवाचक। आप सबको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो जातिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दया शब्द कौन संज्ञा है? दया में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दया में कौन रहता है? भाववाचक। भाव छुपा होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। का शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, बी में द्रव्यवाचक और सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो द्रव्यवाचक। तांबा द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाल शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपाल जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में द्रव्यवाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको स्टार्ट करते अच्छी तरह से। पार्ट 2 इसको आप कवर कर लीजिएगा एक ही वीडियो में। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं? आप सबका आता होगा तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा अच्छी तरह से कमेंट। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी में है किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, सी में किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहता है और किसी स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 5 और सी में है 2 और डी में है 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो
5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सा शब्द संज्ञा के भेद नहीं है। ऑप्शन ए में जातिवाचक और समूहवाचक ये सब हैं। आप सबका आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकंड में है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और सी में है गुणवाचक, परिणामवाचक और डी में है भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ये विशेषण का उदाहरण है, मतलब गुणवाचक और परिणामवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में बकरी, बी में छात्र, सी में सरिता और डी में वह। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में पहाड़, बी में हिमालय और सी में रमेश और डी में पटना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो पहाड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में अच्छाई, बी में मिठाई और सी में बुराई और डी में हरियाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की ओर चलते हैं 7 नंबर। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में वर्ग, बी में सेना, सी में राम और डी में संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में पानी और डी में गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना आ जाएगा, पानी आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, लेकिन गुच्छा नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुर्सी शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक और सी में भाववाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो जातिवाचक। कुर्सी चेयर मतलब इसको लकड़ी यानी लकड़ी को बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन ये कुर्सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में समूहवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो जातिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार शब्द संज्ञा है। संसार शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में समूहवाचक, बी में जातिवाचक और सी में व्यक्तिवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सी हो जाएगा जो व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में हो जाएगा व्यक्तिवाचक, बी में हो जाएगा समूहवाचक और सी में हो जाएगा जातिवाचक और डी में द्रव्यवाचक। मतलब रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कोई भी पर्व होगा तो आप सब व्यक्तिवाचक में टिक मार दीजिएगा, आप सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिवाली शब्द संज्ञा है। आप सब ये दिवाली देख के जातिवाचक मार दीजिएगा, नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, बी में 2, सी में 3 और डी में 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 5 वाचक कौन कौन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक और सी में द्रव्यवाचक और डी में समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो द्रव्यवाचक। दूध कोई भी पानी नापा या तौला जाता है ना, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में समूहवाचक, सी में द्रव्यवाचक और डी में भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो भाववाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभा शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में समूहवाचक, बी में भाववाचक और सी में द्रव्यवाचक और डी में व्यक्तिवाचक। इसका करेक्ट सभा मतलब सेना हो कोई भी हो, लेकिन सभा के अंतर्गत गुच्छा मेला अंतर्गत ये सब आता है ना, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सब मान लीजिए कोई भी दिन या डे या मंथ का नाम होगा ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही क्वेश्चन आ गया आज के इस वीडियो का अंत क्वेश्चन है। तो आप सबका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना।